दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस लड़की को तो आप लोग पहचानते होंगे, नाम है रोहिणी। ये वही लड़की है जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। अब यही लड़की समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेगी, सभाएं करेगी। बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता से घबरा गई है? क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद से डर गई है, जो ऐसे लोगों का सहारा ले रही है जिनका कोई वजूद नहीं है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर रीच पाने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल कर पाएगी? दोस्तों, इस समय इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद से घबरा गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने रोहिणी जैसी लड़की का सहारा लिया है जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक बहुजन कथावाचक का अपमान किया गया। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 14 अप्रैल की। दोस्तों, आपको बता दें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए एक खास ऐलान चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। 14 अप्रैल के मौके पर बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए, सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या खास अपील की है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। एक महत्वपूर्ण संदेश और एक छोटी सी अपील के लिए आपके बीच में हूं। मेरे बहुजन समाज के स्वाभिमान लोगों, 2 दिन बाद 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का पर्व। इस ऐतिहासिक दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे लोग अपने अपने तरीके से अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही। ये बड़ा चिंताजनक है। यह लोकतंत्र में स्वीकार्य है। यह तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, ऐसे में आप सबसे मेरी एक अपील है कि 14 अप्रैल को अपने घरों को ससम्मान सजाएं और घरों पर दीपक जलाएं। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान और चेतना का प्रतीक होगा। साथ ही अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज व अन्य बहुजन महापुरुषों के संघर्ष, विचार और उनके महान योगदान के बारे में उससे बताएं, क्योंकि विचार ही हमारी असली ताकत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि इस बार का ये पर्व ऐतिहासिक होगा। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी का आभार। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज के तमाम लोगों से ये कहा है कि 14 अप्रैल के मौके पर आप अपने घरों में दीपक जलाएं। सबके घरों में 14 अप्रैल के मौके पर दीपक जलना चाहिए। ये दीपक आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां पर एक कथावाचक को जाति के नाम पर अपमानित किया गया। न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उसके साथ बदसलूकी हुई। ये पूरा मामला उन्नाव ज़िले के नवाबगंज में रसूलपुर गांव का है, जहां पर कथावाचक को कैसे अपमानित किया गया, खुद सुनिए कथावाचक अवधेश कुमार लोधी की आप बीती। आपका वीडियो वायरल हो रहा है सर। हमें गाड़ी में बैठा लेके गए, रास्ते में मारा तो सर हमें वहाँ गाड़ी रोके जहाँ ठेका था सर, तो अंदर हम नहीं जा रहे थे, बोले अंदर चला। तो 4 लोग थे, हम रात में हिम्मत नहीं पड़ी कहाँ जाएं, तो सर मुझे बैठना पड़ा जरूर वहाँ। तो उन्होंने कहा दारू पीजिए तुम भी, तो मैंने कहा मार डालो, लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगा। मार डालो, मैं सर झुका लिया सर। अगर वीडियो निकलवाया जाए तो मैं सर झुकाते मिलूंगा सर, दारू ये लोग पीते मिलेंगे। और सर जहाँ टंकी से प्राणों को बचा के भागा वहाँ भी वीडियो निकलवाया जाए। वहाँ से मैं भागा कैसे सर, जो है मेरे कुर्ते को फेंक दिया गया, मेरे पैसे ले लिया गया। मैं बनियान पहने में भागा हूँ टंकी से कमंडल लेके सर। और जिस जंगल में बैठे सर वो भी चेकअप कराया जाए। वहाँ लैट्रिन हर आदमी में 6 घंटे बैठा रहा, वहाँ भी चेक कराया सर। और लोधी में कह के बहन चौथ लोधी गद्दी बैठेगा, बहुत सारे शब्द कहे जो हम जितना मार रहे थे सर, जो कि हम
कुछ। तो कथावाचक अवधेश कुमार लोधी को किस तरीके से अपमानित किया गया, अब वो इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले को अलग ही एंगल दे दिया, अलग ही रूप दे दिया। सुनिए यूपी पुलिस ने क्या कहा। कथावाचक अवधेशानंद जनपद उन्नाव के संबंध में जो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि कथावाचक अवधेशानंद ग्राम कुंजपुर जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं और इनके गांव के पास ही एक ग्राम रसूलपुर है, जहां के आरोपी अनुपा दास दुबे और मनीष पांडे भी रहने वाले हैं। ये लोग विगत लगभग 5-7 वर्षों से आपस में परिचित हैं और इनका मुख्य कार्य जन सामान्य के अनुरोध पर भिन्न भिन्न स्थानों पर कथा करना है। उसी क्रम में दिनांक 30 मार्च को अवधेशानंद ग्राम रसूल पर जाकर आरोपी अनूप दास से कथा करने का अनुरोध करते हैं, जिसके क्रम में ग्राम रसूलपुर में एक 30 तारीख से कथा का आयोजन किया जाता है, जो कि 6 तारीख तक कथा चलती है। इसके पश्चात इन लोगों में जो भी पैसों को लेकर के थोड़ा वाद विवाद होता है, फिर लखनऊ जाकर इनमें पैसों को लेकर के वाद विवाद होता है, वहीं पर इनकी मारपीट की घटना कारित होती है, जिसके संबंध में थाना सोरामऊ में अवधेशानंद द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 83/2026 धारा 115, 351, 352, 110 के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है। और इस समय पीड़ित अवधेश कुमार लोधी के समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद भी कूद पड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अवधेश कुमार लोधी का ये वीडियो शेयर किया है अपने एक्स हैंडल पर और उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पिछड़े और वंचित समाज को बराबरी का हक देने से कतराती है ये सरकार। उन्होंने कहा है कि सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि पीड़ित द्वारा सोहरामऊ थाने में तहरीर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ डिमांड की है। उन्होंने डिमांड करते हुए कहा कि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले, सुरक्षा प्रदान की जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही संबंधित थाना पुलिस की भूमिका की जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार हर मुद्दे उठा रहे हैं, बेहद एक्टिव हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और मुद्दा उठाया, वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर का। उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली का विरोध किया। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बाबत एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने सरकार को संविधान की याद दिलाई। उन्होंने पत्र में खास बात ये लिखी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य की नीति, आदेश या कार्यवाही केंद्र सरकार के कानून या निर्देशों के विपरीत होती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा और राज्य का प्रावधान शून्य माना जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भारत सरकार उपभोक्ता की सहमति को अनिवार्य कर रही है, तब उत्तर प्रदेश में बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 254 की भावना के भी प्रतिकूल है। इस संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो आदेश, जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरी डिमांड, संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुरूप राज्य में किसी भी विपरीत कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। तीसरी डिमांड, बिना सहमति लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की समीक्षा कर उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान किया जाए। चौथी डिमांड, सभी बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, वह उपभोक्ता की पूर्व सहमति के बिना कोई भी मीटर परिवर्तन ना करें। इस विषय पर तत्काल सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी कर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल किया जाए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी डिमांड की है सरकार से। तो चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और 13 अप्रैल को चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं और 14 अप्रैल के मौके पर उन्होंने एक बड़ी अपील कर ही दी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी अम्बेडकर में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो एक दीपक अम्बेडकर के नाम जलाएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद के इस अपील से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।